चीन का होगा तख्ता पलट, भारत को फायदा या नुकसान। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। सीरिया में तख्ता पलट हुआ तो क्या अब उसके बाद चीन की बारी है जहां तख्ता पलट होगा? क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, और जो वीडियो है वो है तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी यानी कि टीआईपी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, और जिसमें पाकिस्तान में हिंसा और आतंकवाद फैलाने के लिए कहा जा रहा है, जिहाद करने के लिए कहा जा रहा है। इसकी पूरी कहानी क्या है आज वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि सीरिया में 50 साल का असद का शासन खत्म हो गया और उस पर कब्जा अब एचटीएस ने कर लिया है, और टीआईपी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसने अपना वीडियो जारी किया है, वो सीरिया के गृह युद्ध में भी शामिल रहा, साथ ही अल-कायदा से भी उसके संबंध रहे हैं। अब इसकी पूरी कहानी सुनिए आप। टीआईपी यानी कि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी एक छोटा आतंकी समूह माना जाता था, और 1990 में यानी कि 1990 के दशक में चीन के अत्याचारों से बचने के लिए शिनजियांग प्रांत से भाग गया था, और उसके बाद अल-कायदा के साथ भी मिलकर उसने काम किया और साथ ही एचटीएस के साथ मिलकर भी काम किया। अब इसका प्रमुख कौन है इसको भी समझ लीजिए। और ये जो समूह है ये बना कैसे? उइगर आतंकवादी समूह है ये। चीन में जो उइगर मुसलमान हैं उन्हीं के बीच से निकला हुआ एक आतंकी संगठन है, और ये आतंकी संगठन बना कैसे ये भी बताएंगे। 2001 में अमेरिका के आक्रमण से पहले ही टीआईपी अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान के साथ मिलकर लड़ा। टीआईपी का नेता अफगानिस्तान में ही रहता है और उसका नाम है अमीर अब्दुल हक अल तुर्किस्तानी, और 2022 में उसने एक वीडियो भी जारी किया था, और वीडियो था अमेरिका पर तालिबान की जीत के जश्न को मनाते हुए। और अब उसी टीआईपी के द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया है, और जिसमें उसने दुनिया भर के मुसलमानों को कट्टरपंथी इस्लाम और चीन विरोधी राष्ट्रवाद के तौर पर उकसाया है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में आखिर दिख क्या रहा है, तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है फाइट डोंट रिट्रीट। जो टीआईपी के लड़ाके हैं वो सीरिया के उस इलाके में नजर आ रहे हैं जिस पर कब्जा हो चुका है, और वहां मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। टीआईपी के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, नई वर्दी में नजर आ रहे हैं, और साथ ही बॉडी आर्म्स, हथियार, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में भी नजर आ रहे हैं। यानी कि ये सारा सामान भी उनके पास है। दुनिया भर के मुसलमानों को चीन में जिहाद करने के लिए उकसाया जा रहा है, और कट्टरपंथी इस्लाम और चीन विरोधी राष्ट्रवाद के नाम पर उस वीडियो के द्वारा उकसाया जा रहा है। 1990 में बारन विद्रोह का जिक्र उस वीडियो में किया जाता है, जब चीनी सेना और उइगर मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, और उसी को लेकर उस वीडियो में जिक्र किया जा रहा है। चीन को सीधी सीधी धमकी दी जा रही है कि अब वहां पर जिहाद फैलाया जाए, और चीन से जो है पूर्वी तुर्किस्तान को आजाद कराया जाए। जो पूर्वी तुर्किस्तान का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, चीन इसी इलाके को शिनजियांग प्रांत कहता है, यानी कि वो उसे अपना राज्य बताता है, और उसका नाम चीन ने शिनजियांग रखा है, और उसी को उइगर मुसलमान पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। और कैसे कैसे ये पूरा संगठन बना ये भी कहानी आपको हम आगे बताएंगे। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 90 के दशक में चीन से ये आतंकवादी समूह भागा था, तो उस समय पर इसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही किसी तरह की कोई ट्रेनिंग। लेकिन अब इसके पास हथियार भी है, ट्रेनिंग भी है, और लड़ने का अनुभव भी है। अनुभव कैसे आया? सीरिया की लड़ाई से अनुभव लिया है, और भी तमाम महत्वपूर्ण लड़ाइयों में इसने अपनी भूमिका निभाई है। टाटा किया, टार्टस जैसे रणनीतिक शहरों पर कब्जा करने में भी टीआईपी का अहम योगदान रहा है। और जो इसका प्रमुख है अमीर अब्दुल हक उल तुर्किस्तानी, वो अल-कायदा का खास आदमी है। 2009 में
इसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था और 2005 में जो है अमेरिका ने यह कहा था कि 2005 में अमीर अब्दुल अल कायदा की केंद्रीय परिषद का सदस्य रहा और यूएन ने भी इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था, आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रख दिया। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है अमेरिका की तरफ से कि जब से सीरिया पर कब्जा HTS का हुआ है, यानी कि हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हुआ है, अब अमेरिका HTS को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर करने पर विचार कर रहा है और अगर उसे बाहर कर दिया जाता है तो फिर ऐसे में TIP जैसे संगठनों को भी मजबूती मिलेगी और वो भी आजाद हो जाएंगे। यानी कि अगर HTS आतंकवाद वाली श्रेणी से बाहर होता है तो फिर जो है TIP भी उससे बाहर हो जाएगा और जब HTS मजबूत हो जाएगा तो वो भी मजबूत हो जाएगा। अब ऐसे में चीन के लिए तो चिंताएं है ही, साथ ही सवाल यह भी है कि क्या भारत के लिए यह नुकसानदेह है या फायदेमंद है। दोनों के क्या क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप चीन को लेकर सुनिए। इस वीडियो में पूर्वी तुर्किस्तान को आजाद कराने के लिए आह्वान किया गया और उसकी घोषणा की गई है और जो पूर्वी तुर्किस्तान है उसी को चीन शिनजियांग प्रांत कहता है और उसके लिए ये एक बड़ा खतरा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि शिनजियांग में जो है उर्गी आतंकवादी संगठन एक्टिव है और उसके लिए यह बड़ा खतरा है। ऐसे में चीन में हिंसा और आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। अब इसमें भारत के लिए नुकसानदेह या फिर फायदेमंद क्या हो सकता है। नुकसानदेह की बात अगर भारत के लिए करें तो वो ये कि जो पूर्वी तुर्किस्तान है, जो शिनजियांग है, उसकी करीबी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान उसको किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचाता रहता है, भले से खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं। अब अगर पाकिस्तान से करीबी शिनजियांग की है और उसी के लिए लड़ाई TIP लड़ता है तो यानी कि उसके साथ भी पाकिस्तान की नजदीकी हो जाएगी और ऐसे में पाकिस्तान TIP के साथ मिलकर भारत पर भी हमले करवा सकता है। आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, घुसपैठ पड़ सकती है क्योंकि तमाम आतंकी संगठन को पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से मदद करता है तो ऐसे में TIP को भी कर सकता है। लेकिन दूसरा यह भी है कि अगर अब चीन को लेकर जो मुश्किलें हैं वो तो है ही, लेकिन भारत के लिए इसमें क्या आपदा में अवसर ढूंढा जा सकता है तो ऐसे में चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। चीन अक्सर दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ बोलता है और कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करता है और पाकिस्तान की जो भूमिका होती है उसको हमेशा इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। अब ऐसे में भारत चीन पर दबाव बना सकता है आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर और साथ ही उसका जो दोहरा रवैया है आतंकवाद को लेकर और खुद के जो उइगर आतंकवाद से जूझने को लेकर, उसको लेकर भी भारत उजागर कर सकता है क्योंकि TIP जो है वो चीन की कमजोरी के तौर पर सामने आ रहा है। अब ऐसे में आखिर ये बना कैसे, TIP संगठन कैसे खड़ा हुआ। तो शिनजियांग जो पूर्वी तुर्किस्तान जिसको कहा जाता है और शिनजियांग जिसको चीन कहता है, वहां उइगर मुसलमान रहते हैं और एक लंबे समय से वहां के उइगर मुसलमानों पर चीनी सरकार अत्याचार करती आ रही है और अत्याचार भी ऐसे हैं कि कोई भी गतिविधि वो अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं, अपनी संस्कृति और धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही चीन जो है उइगर मुसलमानों पर जुर्म तो करता ही है और जिससे TIP का उदय होता है या जन्म होता है कहा जाए, और दूसरा आतंकवाद के नाम पर उइगर मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी गतिविधियों पर जो है रोक लगाई जाती है और बिना किसी कारण के ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले भी अभी पिछले साल भी तमाम खबरें सामने आई थी चीन से ही और इसीलिए उन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसी जुल्म का फायदा ऐसे संगठन उठाते हैं जो हिंसा और आतंकवाद फैलाने के लिए उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब ऐसे में कि भारत को तो नुकसान और फायदे की वजह आपको बता ही दी, लेकिन क्या ऐसे में चीन के लिए एक बड़ा
मुश्किल समय आ चुका है, मुश्किल घड़ी आ चुकी है। जो टीआईपी ने आह्वान किया है कि पूर्वी तुर्किस्तान को आजाद कराना है, तो उसके लिए चीन क्या कदम उठाएगा ये भी देखना होगा। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत कूटनीतिक स्तर पर दबाव बना सकता है चीन पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर, और क्या कुछ कदम भारत उठा सकता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।